ओम शांति। 16 दिसंबर 2022 की मुरली का आज मुरली मंथन सुनते हैं। आज की मीठी लाइन में बाबा ने कहा कि निरोगी अगर बनना है तो बाप को और चक्र को याद करते रहो। आज के प्रश्न में श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए बाबा ने विशेष स्मृति दिलाई है श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत की कि सुदामे की तरह एक मुट्ठी चावल के बदले आपको महल मिल गए। किन्हें मिल गए थे? सुदामा को एक मुट्ठी चावल ही तो दिए थे। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी अपना भविष्य प्रारब्ध जमा कर लो। कैसे? जैसे सुदामा ने अपने भविष्य को तैयार किया था। तो ये मुट्ठी चावल का जो बैलेंस है ये संगम युग पर आपके लिए ब्लेसिंग बनेगा और ये दुआओं का खाता सतयुगी दुनिया के लिए खजाना खोलेगा। इसीलिए सब कुछ सफल करो, तन मन धन। बाबा कहते हैं बच्चे समझाया तो उसे जाता है जो समझदार होते हैं, वो जो बेसमझ होते हैं। समझाया तो नहीं जाएगा जो बेसमझ होते हैं। अरे सतयुग में तो पावन गृहस्थ धर्म था, इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है। बाबा ने ध्यान देने योग्य बात कही कि जब तप अध्ययन इत्यादि हवन इत्यादि करने से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ और ना ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। इसमें तो आपका टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट हो रही है। बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये सब भक्ति है। और भक्ति का मतलब ही है कि किसी देवी देवताओं के चित्र आदि की पूजा अर्चना करना और उसका गुणगान करना, ये सब क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। जबकि ज्ञान तो परमात्मा को पाने का क्या एक माध्यम है। और बाबा ने शिव शंकर का अंतर बताते हुए कहा कि मनुष्य शिव और शंकर को एक ही कह देते हैं। अरे शंकर के साथ बैल की इधर सवारी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? शंकर के साथ मंदिरों में देखो तो क्या दिखाते हैं? भाई बैल को बैठे हुए दिखाते हैं। तो बाबा कहते इधर तो कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, उधर बैल की सवारी दिखाते हैं और इधर ये कहते हैं कि शिव और शंकर एक ही है। वो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। पता नहीं मनुष्य ज्ञान के कितने पैंतरे बदलते हैं। बाबा कहते हैं कि परम धाम में सृष्टि चक्र नहीं चलता। सृष्टि चक्र तो इस स्थूल वतन में, इस साकार वतन में, साकार लोक में चलता है, जहाँ सतयुग में लक्ष्मी और नारायण का राज्य चलता था। और बाबा चिंतन करने योग्य ज्ञान की बहुत गहरी पॉइंट बताते हैं कि देवता कभी बीमार नहीं पड़ते। देखिए बाबा ने कितनी बड़ी बात बताई है आज की मुरली में। चिंतन करने वाली बात है कि देवता कभी बीमार नहीं पड़ते। फिर बाबा कहते हैं कि देवता कभी बच्चे बीमार ही नहीं पड़ते। इसीलिए बाबा कहते हैं, कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि वो जो अलंकार दिखाए गए हैं, जो विष्णु के जो अलंकार हैं, बाबा कहते हैं कि वो इसीलिए तो मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर आपको विष्णु के अलंकार आपको दे देंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे तो देवता कहाँ रहे, है ना? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें अलंकार नहीं दे सकते, केवल याद करने से ही आपकी निरोगी काया बन जाएगी। ये बाबा ने फाइनल कहा है कि जितना तुम मेरे को याद करोगे तो तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी, पाप भस्म हो जाएंगे, बाबा समझ में आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं दिल खुश भविष्य प्रारब्ध जमा कर लो। जैसे बाबा के घर में दिल खुश मिठाई बनती है, ऐसी मिठाई बनती है जिसको खाने से दिल खुश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं दिल खुश प्रारब्ध भी जमा कर दो, जो अंदर से एक खुशी बन जाए। वो तभी आप कहाँ जा पाएंगे? तभी आप सतयुगी दुनिया में आप जा पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते तभी आपको ये वैराग्य भी आएगा। तभी वैराग्य आएगा जब आपके अंदर आप दिल खुश प्रारब्ध आपकी जमा होगी इस दुनिया के लिए। बाबा अमर कथा तुम्हें बच्चों को रोज सुनाते हैं। बाबा रोज अमर कथा सुना रहे हैं बच्चों को। फिर भी कोई तकलीफ हो तो बाबा कहते हैं अविनाशी सर्जन से आप
श्रीमत ले लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और है बाबा की आज मुरली में कि भाग्यशाली रथ और भाग्यशाली शरीर वो है जो भगवान की सेवा में कार्य कर रहा है, वो है भाग्यशाली शरीर। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ और सौगात क्या है, दिव्य सौगात क्या है। अगर आप ब्राह्मण बच्चे बने हैं बाबा के तो उसकी क्या है श्रेष्ठ सौगात, दिव्य सौगात क्या है, दिव्य बुद्धि। और दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं को, बाप को आपने पहचान लिया और दिव्य बुद्धि से ही सर्व शक्तियाँ और त्रिकालदर्शी का आपको अनुभव होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं सोचकर, समझकर और उसका परिणाम जानकर कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि सही निर्णय देना है तो रूहानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ये था आज की मुरली का मंथन। ओम शांति।